16 लाख के करीब उराव हैं, 22 लाख के करीब मुंडा हैं, 32 लाख के करीब संथाल हैं, कुर्मी तो 90 लाख से पार है। आप बोल रहे करोड़ों में, फिर आपका किसी का भी पॉपुलेशन अगर किसी भी स्टेट में होता है आपका लगभग पॉपुलेशन 25% है, लेकिन आज तक आपका कोई बड़ा चेहरा सीएम फेस तक नहीं पहुंच पाया है। जाके वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जाके रिसर्च देख ले कि कुड़माली ट्राइबल लैंग्वेज है या नहीं है। यूनेस्को से जांच हुआ था, यूनेस्को वाला लोग एक रिसर्च कराया था और टीआरआई वाला ही किया था, और वही सोमा सिंह मुंडा ही उसका मैंने हेड था। तो सोमा सिंह मुंडा ही जो उसका डायरेक्टर था वही हेड था, और उसमें जांच रिपोर्ट में है कि कुड़माली जनजाति लैंग्वेज है। तो ऐसा थोड़े होता है कि एक जनजाति दूसरे जनजाति का लैंग्वेज जानेगा। क्या मुंडा को हो आता है? क्या संथाल को हो आता है? इस तरह का मैंने वो बचकाना सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे सकता। 1885 से 1891 के बीच में एच रिजले ने सभी का किया है। छोटा नागपुर के पठार के जितने भी जनजाति हैं सभी जनजातियों का अध्ययन एच रिजले ने किया है। तो जिस समय मुंडाओं का अध्ययन हुआ है, जिस समय संथालों का अध्ययन हुआ है, उसी समय कुर्मियों का भी अध्ययन हुआ है। तो उसी जब मेरा अध्ययन हो चुका है, मेरा एथनोग्राफिक रिपोर्ट बन चुका है 1891 में ही, तो उसके आधार पर जब 1891 के आधार पर उन लोगों को मिला है तो उसी आधार पर हमको भी मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग बेईमानी कर रहा है, देना नहीं चाहता है। तो फिर आपका इतना मेजर पॉपुलेशन है, आप अपना आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं? आवाज़ बुलंद क्या करेंगे? लाठी डंडा क्यों मारेंगे जाके? क्या उसको समझ में नहीं आता है? वो सरकार चला रहा है, जो सरकार चला रहा है उसको तो उतना संवेदनशील होना चाहिए। सरकार के राजमहल से लेकर मयूरभंज तक और मेदिनीपुर से लेकर सरगुजा तक कुर्मियों के गांव आपको मिलेंगे। तो इतने बड़े क्षेत्र में 2 करोड़ कुर्मी शरणार्थी की तरह नहीं जी रहे हैं, वे अस्थायी कृषक के रूप में जी रहे हैं और अपने अपने गांव में जी रहे हैं। शहरों में तो शरणार्थी बन गए हैं, कुछ ही % बचे हैं। शहर में शरणार्थी कहना गलत बात है। शहर में लोग कमाने खाने जाता है, वहाँ शरणार्थी कहना क्या होगा? नहीं तो जहाँ आप कमाने खाने की बात करें, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पर तो पहले कुर्मी का ही गाँव हुआ करता था। ये आप कह सकते हैं कि कुर्मियों को विस्थापित किया गया और विस्थापित करके शरणार्थी बना दिया गया है। तो इसकी भी लड़ाई होगी, इसकी भी लड़ाई आने वाले कल में होगी। आने वाले कल में मैं आपको बता दूं, आने वाले कल में विस्थापितों के 65 के पहले यहाँ रहने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि भूमि कर कोई चीज़ होता है या भूमि किसी एक आदमी के हाथ में होती है। जब जमींदारी यहाँ शुरू हुई तो जितना आप जोत रहे थे उतने के मालिक आपको माना गया, और जो खील जमीनें थी उसको जमींदार का माना गया। यानी आप जब से जमींदारी शुरू हुई तब से कुर्मियों के साथ बहुत बड़ा दिक्कत शुरू हो गया। पहला दिक्कत कि वो अपना नया खेत नहीं बना सकता है और नया गांव नहीं बसा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत आने के कारण, जमींदारी प्रथा लागू होने के कारण कुर्मियों की जो अपनी प्रकृति रही है कि खेत बनाना और गांव बसाना, इस पर एक तरह से कहे कि लगाम लग गया। यानी हम ये जोहार, झारखंड में कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग ने देखा होगा कि कई सालों से आंदोलन चल रहा है। कभी रेल टेका हो रहा है तो कभी मोराबादी में हो रहा है प्रोग्राम, और इसके जस्ट अपोजिट में अपोजिशन भी इनका विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहते हैं। आज हमारे साथ में कुर्मी जाति के दीपक पुनियार जी हैं, जो एक शोधकर्ता भी हैं और विशेष जानकारी भी रखते हैं कुर्मी समुदाय के बारे में। तो आइए इनसे सीधे जानते हैं। सर, क्या है आप लोग 21 तारीख को कुर्मी जनसभा, विशाल जनसभा जमशेदपुर में कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है इसको करने की? देखिए, यह शैलेंद्र बाबू किए हैं क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पुस्तक में उनका उल्लेख किया था, जिसके चलते सिंहभूम के भूमिज लोग, खास करके भूमिज लोग, उनका बहुत विरोध किए हैं और सच्चाई रहते हुए भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा है या झेलना पड़ा। और ऐसे परिस्थिति में तो उनको निर्णय लेना ही पड़ा कि भाई हमारा भी कुछ दायित्व हो जाता है कि एक सच को मैंने सिर्फ विरोध करके झुठलाने का कोशिश अगर कोई करेगा तो उसके लिए तो हम लोग को खड़ा होना ही पड़ेगा। आज के युवा लोग, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आप लोग रघुनाथ महतो के जन्मतिथि के दिन में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 21 मार्च को कर रहे हैं। तो रघुनाथ महतो कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए युवाओं को। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे लोग, खास करके ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार में इसका ऐतिहासिक अध्ययन हुआ ही नहीं है। इसका ऐतिहासिक अध्ययन हुआ ही नहीं है, यानी इस पर इतिहास लिखा ही नहीं गया है सही तरीके से। जो कुछ भी लिखा है वो अंग्रेजों ने लिखा है। तो अंग्रेजी डॉक्यूमेंट जो बोलता है उसी को हम लोगों को मानना पड़ता है। तो अंग्रेजी डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1765 में
अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और जमींदारी व्यवस्था लागू करते हैं। 1765 से पहले यहाँ का जल, जंगल, जमीन सभी को बराबर हक था, किसी एक आदमी के कब्जे में नहीं था। और जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते भी हैं कि 1765 के पहले तथाकथित प्राचीन भारत के जितने भी राजा हुए हैं उनमें से किन्हीं का भी प्रवेश इस छोटे नागपुर के पठार में नहीं हुआ है, मुगलों तक में नहीं हुआ है। यानी भारत में जितने भी हम लोग प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक राजाओं के बारे में पढ़ते हैं उनका कभी यहाँ वर्चस्व नहीं रहा है। अंग्रेजों ने जब अपनी दीवानी हासिल की मुगल बादशाह से, उसके बाद वे जब छोटा नागपुर के पठार में घुसते हैं और यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ करते हैं 1765 में, मैंने 1765 के बाद से, तो जमींदारी व्यवस्था एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है सिस्टम का, व्यवस्था का। क्योंकि इसके पहले 1765 के पहले यहाँ रहने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि भूमि कर कोई चीज़ होता है या भूमि किसी एक आदमी के हाथ में होती है। जब जमींदारी यहाँ शुरू हुई तो जितना आप जोत रहे थे उतने के मालिक आपको माना गया और जो खील जमीनें थी उसको जमींदार का माना गया। यानी आप जब से जमींदारी शुरू हुई तब से कुर्मियों के साथ बहुत बड़ा दिक्कत शुरू हो गया। पहला दिक्कत कि वो अपना नया खेत नहीं बना सकता है और नया गांव नहीं बसा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत आने के कारण, जमींदारी प्रथा लागू होने के कारण कुर्मियों की जो अपनी प्रकृति रही है कि खेत बनाना और गांव बसाना, इस पर एक तरह से कहे कि लगाम लग गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1765 के बाद कुर्मी अपना नया खेत बनाने और नया गांव बसाने के लिए और नई जमीनें पाने नहीं लगे। यानी वे अब नया गांव नहीं बसा सकते थे और नया खेत नहीं बना सकते थे, और जो भी जितना वो जोतते थे उस जोत पर उनके ऊपर टैक्स लग गया, कर लग गया। तो आप देखिए कि 1765 से सिर्फ 4 साल बीतता है 1769, उसी समय विद्रोह हो जाता है, चुआड़ विद्रोह। तो 1769 से 78 का वो पहला फेज है। हाँ, चुआड़ विद्रोह आपका 1765 से शुरू होकर 1805 तक चला है, 1805 तक चला है। तो जो 1769 से शुरू होकर 1805, यानी इधर आप रखिए 69 और एक 70, तो इधर 30 साल और उधर 5 साल 35 साल और एक 36 साल, यानी चुआड़ विद्रोह पूरी 36 साल चला है। तो 36 साल का जो पहला फेज है वही रघुनाथ महतो का फेज है, वही फेज है जो रघुनाथ महतो का फेज है, जो कि 1769 में शुरू होता है और 1778 में खत्म होता है। जिन सीटों को कुर्मी जीता करते थे उसे आपने SC सीट और ST सीट घोषित कर दिया, जबकि वहां पर अभी भी 30 से 35% आबादी कुर्मियों की है। आपके कांके को ले लीजिए, कांके को आपने हरिजन बना दिया, आपने चंदन क्यारी को आपने SC घोषित कर दिया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां से कुर्मी जीत सकते थे, उन्हें आपने SC सीट घोषित कर दिया, कहीं पर ST सीट भी घोषित कर दिया, जबकि कुर्मियों की पॉपुलेशन वहाँ अच्छी खासी है। अब सरकार को क्यों दोष देते हैं? सरकार किसी पार्टी से मिलकर बनी होती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JMM हो। बीजेपी भी लिख करके लिखित रूप से दे दी है कि इसको ST में शामिल किया जाए, JMM भी लिख करके दे दी है, TMC भी लिख करके दे दी है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि आप प्रॉपर वे से लिख के नहीं दे रहे हैं। पार्टी अगर मान लीजिए लिख के दे देती है, चाहे नेता लोग लिख के दे देते हैं कि भाई कुर्मी को आदिवासी बना दो, लेकिन इसका जो प्रॉपर प्रक्रिया है उस पर तो लिख के नहीं दिया जा रहा है। जो इसका शेड्यूल है, जो इसका प्रक्रिया बना हुआ है कि राज्य सरकार सही सर्वे जांच रिपोर्ट के साथ अगर RGI को भेजेगी तो होगा। तो राज्य सरकार को क्या चाहिए था कि कुर्मियों का सही सर्वेक्षण करे, सही सर्वे करे, उन बिंदुओं पर करे जिन बिंदुओं पर आदिवासी को जांचा जाता है, उसका वो सही फॉर्मेट बनाए और सही फॉर्मेट पर कुर्मियों का वो जांच करे और उसको भेजे। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ जांच करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? आपका 1891 में 1885 से 1891 के बीच में HH रिजले ने सभी का किया है,
छोटा नागपुर के पठार के जितने भी जनजाति हैं, सभी जनजातियों का अध्ययन एच.एस. रिजले ने किया है। तो जिस समय मुंडाओं का अध्ययन हुआ है, जिस समय संथालों का अध्ययन हुआ है, उसी समय कुर्मियों का भी अध्ययन हुआ है। तो उसी जब मेरा अध्ययन हो चुका है, मेरा एथनोग्राफिक रिपोर्ट बन चुका है 1891 में ही, तो उसके आधार पर जब 1891 के आधार पर उन लोगों को मिला है, तो उसके आधार पर हमको भी मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग बेईमानी कर रहा है, देना नहीं चाहता है। तो फिर आपका इतना मेजर पॉपुलेशन है, आप अपना आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं? आवाज बुलंद क्या करेंगे? लाठी डंडा क्यों मारेंगे जाके? क्या उसको समझ में नहीं आता है? वो सरकार चला रहा है, जो सरकार चला रहा है उसको तो उतना संवेदनशील होना चाहिए। सरकार के ही एक विधायक हैं, वो कहते हैं कि हो जानते हो, मुंडारी जानते हो, संथाली जानते हो, तभी तुम आदिवासी हो। हाँ, उसको पूछो, वो कुड़माली जानता है। कुड़माली भी है जनजातीय भाषा। जाके वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जाके रिसर्च देख ले कि कुड़माली ट्राइबल लैंग्वेज है या नहीं है। यूनेस्को से जांच हुआ था। यूनेस्को वाला लोग एक रिसर्च कराया था और टीआरआई वाला ही किया था, और वही सोमा सिंह मुंडा ही उसका मैंने हेड था। तो सोमा सिंह मुंडा ही जो उसका डायरेक्टर था, वही हेड था, और उसमें जांच रिपोर्ट में है कि कुड़माली जनजाति लैंग्वेज है। तो ऐसा थोड़े होता है कि एक जनजाति दूसरे जनजाति का लैंग्वेज जानेगा। क्या मुंडा को हो आता है? क्या संथाल को हो आता है? इस तरह का मैंने वो बचकाना सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, तो क्या भाषा मतलब एक पैमाना है कि आदिवासियत को दर्शाने के लिए? हाँ, एकदम बस। देखिए, भाषा रहेगा तभी संस्कृति रहेगा। अगर आपके पास अपना भाषा है तब तो अपना गीत रहेगा। अपना भाषा ही नहीं रहेगा तो अपना गीत आपके पास कहाँ से रहेगा? अपना भाषा रहेगा तो अपना गीत रहेगा, तो अपना नृत्य रहेगा, तभी तो आप विशिष्ट संस्कृति दिखला पाएंगे। भाषा तो एकदम जरूरी है। और एक जनजाति चूंकि एक आइसोलेटेड क्षेत्र, एक ऐसे क्षेत्र में पनपती है जहां पर बाहरी कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है, तो स्वाभाविक है कि उसकी अपनी भाषा एक होगी। तो कुर्मियों की भी अपनी भाषा एक है। क्या लगता है 2024 में आप लोगों को कुछ रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। एकदम मिलेगा, 2024 में एकदम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जुआ वर्ग जाग चुका है। जुआ वर्ग जान चुका है कि कुर्मी की भाषा कुड़माली, 12 मासे 13 पर्व। लेकिन झारखंड में तो 23 पर्व हो जा रहा है, लोग मनाते हैं। अब देखिए, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, तो जब वो आएंगे तो अपनी अपनी संस्कृति तो लेकर आएंगे। आप किसी दूसरे को मनाने से तो रोक नहीं सकते। क्यों लेके आएंगे? हम तमिलनाडु जाते हैं तो उनका पर्व त्यौहार मानते हैं, गुजरात जाते हैं तो उनका पर्व त्यौहार मानते हैं, तो फिर वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो फिर वो अपना लेके क्यों आते हैं? इसमें किसी को बाधा तो नहीं दे सकते हैं। अगर कोई अपना पर्व मनाएगा तो इसमें आप किसी को बाधा नहीं दे सकते। हाँ, आप अपनाइए मत। लेकिन झारखंड में गलती क्या होती है? झारखंड में गलती होती है कि दूसरे के पर्व को भी मनाने लग जाते हैं। अरे, गणपति बप्पा मोरिया महाराष्ट्र में बनता है, झारखंड में नहीं बनता है। छठ बिहार में बनता है, झारखंड में फुल मनता है। झारखंड में नहीं फुल मनता है। नहीं, झारखंडी लोग अपना लिए हैं ना। फुल मनता है क्या? आप अपना लिए ना। आप संरक्षण क्यों नहीं करते हैं? कि संरक्षण तो व्यक्ति का काम है। व्यक्ति को निर्देश नहीं दिया जा सकता है, व्यक्ति को तो खुद समझना होगा। आप बिहारी लोग यहाँ गए तो उन लोग तो कर्म नहीं अपना लिया, तो बिहारियों ने अपने आप को अलग रखा कर्म से, लेकिन झारखंडियों ने अपने आप को छठ से अलग नहीं रखा। तो गलती तो झारखंडियों की है। एक कड़वा सवाल है आपसे। आप लोगों का आरोप है कि आप आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, अपने संरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और उनका कहना यह भी है कि अगर आप आ जाते हैं तो आप हमारी नौकरी पर अधिकार कर लेंगे, आप हमारे हर एक चीज़ में, बिजनेस में, हर एक चीज़ में अधिकार अपना लेंगे। तो फिर क्या? आरक्षण मेरा फैसला है या सरकार का फैसला है? सरकार का है। तो सरकार अगर नीति बनाएगी तो अपनी हिस्सेदारी की मांग करना कौन सा गुनाह है? अगर वे लोग 24% हैं और 26% का हक रखते हैं, तो कुर्मी भी 24% है, वो भी 26% का हक रखता है। अभी जो घोषित जनजाति हैं 33 से ऊपर, जिनकी जनसंख्या 24% है, उनको 26% दिया जा रहा है, और खतियान लागू होने पर 28% दिया जाएगा। तो कुर्मी भी 24% है, तो वो अपना 28% का मांग क्यों नहीं करेगा? जब आप मांग कर रहे हैं तो आपके विरोध में लोग उतर जा रहे हैं। हिस्सा मांग रहा हूँ तो आपके विरोध में लोग उतर जा रहे हैं, और इस तरह से अभी माहौल बना हुआ है कि अगर आप लोग अपना मांग कीजिएगा, अगला विरोध करेगा तो कल ये कहीं हिंसा का रूप ना ले ले। लड़ने वाले लोग लड़ेंगे, हम लोग तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने आज तक किसी का विरोध नहीं किया। आप एक भी कुर्मी नेता दिखा दीजिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जिसने अन्य जनजातियों को किसी तरह का बुरा भला कहा हो। लेकिन कोई अगर अपने मांग के लिए आगे आ रहा है तो उसका विरोध करना उनका भूल है, वो हमारी भूल नहीं है। गुजरात के अंदर में भी तो पटेल आंदोलन हुआ था, राजस्थान में भी गुर्जरों का आंदोलन हुआ था, जाट का आंदोलन हरियाणा में हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो कोई जाति दूसरा जाति का विरोध नहीं करता है। वो तो लड़ना, देना ना देना तो संसद और विधानसभा का काम है। तो फिर आप लोग का विरोध ऐसा स्पेशली जाति से किया जा रहा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। कुछ लोग सस्ते में राजनीति चमकाना चाहते हैं, सस्ते में चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे पीछे हो जाएं। तो वैसे
छुटभैया नेता अपना सितारा बुलंद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को तो उन लोगों की पोल खुल गई मोराबादी मैदान में, 1000 लोग भी नहीं जुटे। तो झूठ के पीछे आदमी जाता नहीं है, सच के पीछे आदमी जाता है। देखिए यहाँ सीधी बात है, कुर्मी अपना मांग रहा है। कुर्मी ट्राइब था, कुर्मी ट्राइब है, कुर्मी ट्राइब रहेगा। कुर्मी लोग को देखते हैं गला में पीला गमछा लेता है, क्या कारण है? देखिए पीला गमछा, कुर्मी जब भी कोई पवित्र काम करता है या जब भी वो पूजा पाठ करने जाता है तो वो पीला ही पहनता है। उसका धान भी पीला, क्योंकि वो मूलतः धान की कृषक है। तो धान की फसल जब होती है ना तो वो पीली सुनहली होती है। तो जो धान कृषक है, धान ही जिसका सब कुछ है, वो पीला रंग नहीं ओढ़ेगा तो कौन सा रंग ओढ़ेगा? अफीम का खेती करते हैं, जानते हैं? हाँ, अफीम तो कुर्मी लोग देखा ही नहीं है। फिर कैसे? देखिए अगर कुर्मी लोग अफीम का खेती करता तो आप तो बहुत जगह घूम रहे। कुर्मी लोग जितना जिले में है, कम से कम 12 से 13 जिले में है। आप पूरे जिले में घूम जाइए और आपको कहीं पर भी इतिहास मिल जाए कि जनजाति कुर्मी अफीम उगाया था या उगा रहा है, तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, आप जरा उनके क्षेत्र में घूम के आइए और देखिए कि वे लोग अफीम उगा रहे हैं कि नहीं उगा रहे हैं। अगर हम अफीम उगाने वाले किसान होते तो आज जितने भी देसी धान है, जो देसी धान अन्य जनजातियां लगाते हैं, उनसे जरा नाम पूछ के देखिए। अगर वे नाम कुड़माली में नहीं होंगे तो आप मुझे जो कहेंगे। अगर कुर्मी धान का खेतीहर नहीं होता तो 250 से अधिक धान, देशी धान, जिसका रिसर्च 2014 में आपका बिरसा एग्रीकल्चर में हुआ है, जिसमें 250 से अधिक धान है देसी धान, जिनका नाम कुड़माली में है। मुंडारी संताली में एक भी नहीं है। मतलब कुर्मियों का है धान? जी हाँ, पूरा छोटा नागपुर का पठार जो जंगलों से भरा हुआ था, यहां पर 40,000 गांव बनाने वाला, लाखों हेक्टेयर खेत बनाने वाला और आज से हजारों साल पहले से धान आधारित सभ्यता खड़ा करने वाला कुर्मी था। और वही यहाँ का पहला आदिवासी कहता है। उसके बाद ही अन्य जनजातियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। आपका कहने का इतिहास 1000 साल से ज्यादा नहीं है और उरांव का इतिहास 500 साल से ज्यादा नहीं है। आपका कहना है कि सबसे पहले कुर्मी आया, फिर उरांव, मुंडा, और जो उसके बाद में आए हैं ब्राह्मण, राजपूत, और वे चारों तरफ नहीं है, कुर्मी चारों तरफ है। इसका बसाबस आपका अभी अगर देखिएगा तो राजमहल से लेकर मयूरभंज तक, राजमहल से लेकर मयूरभंज तक और मेदिनीपुर से लेकर सरगुजा तक कुर्मियों के गांव आपको मिलेंगे। तो इतने बड़े क्षेत्र में 2 करोड़ कुर्मी शरणार्थी की तरह नहीं जी रहे हैं, वे अस्थायी कृषक के रूप में जी रहे हैं और अपने अपने गांव में जी रहे हैं। शहरों में तो शरणार्थी बन गए हैं, कुछ ही % बचे हैं। शहर में शरणार्थी कहना गलत बात है। शहर में लोग कमाने खाने जाता है, वहाँ शरणार्थी कहना क्या होगा? नहीं तो जहाँ आप कमाने खाने की बात करें, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पर तो पहले कुर्मी का ही गाँव हुआ करता था। ये आप कह सकते हैं कि कुर्मियों को विस्थापित किया गया और विस्थापित करके शरणार्थी बना दिया गया है, तो इसकी भी लड़ाई होगी। इसकी भी लड़ाई आने वाले कल में होगी। आने वाले कल में मैं आपको बता दूं, आने वाले कल में विस्थापितों की भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। विस्थापितों के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी लड़ना पड़ेगा। CNT एक्ट के साथ जो गलत हुआ है उस पर भी लड़ाई लड़ना होगा और कस्टमरी लॉ के खिलाफ जितना काम हुआ है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना होगा। झारखंड का सबसे चर्चित चेहरा युवाओं का भी सबसे बन चुका है जयराम महतो, कैसा समर्थन है उनका कुर्मी समाज में? कुर्मी है तो पूरा कुर्मी समाज उसके साथ है। अरे वो कुर्मी है तो पूरा कुर्मी समाज उसके साथ है। कुर्मी समाज का उसके साथ किसी भी तरह का 21 मार्च में वो भी शामिल हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? क्या रघुनाथ महतो उनका नहीं है? क्या रघुनाथ महतो उनका नहीं है? तो ये आप तमाम भीड़ इकट्ठा करके किसको क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसको क्या संदेश देना? किसी को नहीं संदेश देना चाह रहे हैं, हम अपने हीरो को प्रकाशित करना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं? जिस तरह से बिरसा मुंडा का स्टेचू जो है लोकसभा में लगा है, वैसा रघुनाथ महतो का भी लगाया जाए? समय आएगा तो वो भी होगा। कुर्मियों का भी समय आएगा, कुर्मियों का भी इतिहास बाहर आएगा। इतना लेट क्यों हो रहा है इतिहास बाहर आने में कुर्मियों का? कहीं पार्शियलिटी हुआ है क्या? ये प्रायोजित कार्यक्रम है पुराने राजनीतिज्ञों का, ये कि कुर्मी की संस्कृति को खत्म करना, कुर्मी की भाषा को खत्म करना, ये प्रायोजित कार्यक्रम है।
आप समझिए ना जी, हिंदी जो 200 साल पुरानी भाषा है, बंगला जो 300 साल पुरानी भाषा है, उसको इन लोगों ने आगे कर दिया कुड़माली को खत्म करने के लिए, और पिट्ठुओं को लगा दिया खोटा नगपुरिया पचपरगनिया के नाम पर। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे कुर्मी समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को? कुर्मी समाज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि वे दिन रात अपने मुंह से यही बोले कि कुर्मी की भाषा कुड़माली, कुड़माली पढ़ें, कुड़माली बोलें और कुड़माली में लिखें। और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वे कुड़माली भाषा जरूर रखें और अपने 12 माह से 13 पर्व को ही मनाए, 14, 15, 16 मनाने का जरूरत नहीं है। और अपने घर के नेक नेकाचार जो हमारे पुरखे बना के गए हैं कि विवाह का अगुआ कौन होगा, विवाह का पुरोहित कौन होगा, न बहनोई या दादाजी, और मरखी का पुरोहित कौन होगा, भैगना। जो हमारे पूर्वजों ने प्रथा बना के रखी है उसका वे अनुपालन करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे जनजाति बनने से रोक सकती है या जनजाति हक हासिल करने से रोक सकती है। ठीक है सर। जनजाति हक मिलने का जो आप कहते हैं कि कितना दिन लगेगा, तो जुआ जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ दीपक पुनियार जी, जो कि कुड़माली लैंग्वेज के बारे में, संस्कृति के बारे में विशेष हमें जानकारी दी। समय देने के लिए धन्यवाद सर। थोड़ा अंधेरा हो गया सर।